अरे जयराम तो आदिवासी विरोधी है। अरे जेल कैंप पार्टी तो कुर्मी महतो की पार्टी है। ये आदिवासियों का कभी भला सोच ही नहीं सकता। जो लोग ये सोचते हैं कि टाइगर जयराम महतो आदिवासी विरोधी है और जेल कैंप पार्टी सिर्फ कुर्मी महतो की पार्टी है, तो उनके लिए चलिए एक वीडियो क्लिप लाए, दिखाते हैं, समझ जाइएगा कि आखिरकार सच में टाइगर जयराम महतो है क्या और जेल कैंप पार्टी है क्या। देख लीजिए, फिर बात करते हैं। बुलेट नहीं आता है, गाड़ी नहीं आता है, विधायक जी, अभी हम रास्ते में आ रहे थे तो यहाँ पे लगभग ऐसा रास्ता, इतना रास्ता खराब है कि आप 4 व्हीलर से नहीं आ सके। तो पूरा 25 सालों में कैसा कुछ काम हुआ देखने को मिल रहा है डुबरी में? काम हुआ है। देखिए, इसके लिए हम किसी को ना अपने से पूर्व, जो हमसे पूर्व जिन्होंने संभाला है उनको कुछ कहेंगे, विशेष कहेंगे, लेकिन सच्चाई है कि कुछ जगह जहाँ काम होना चाहिए था वहाँ पर या तो कहिए कार्यकर्ताओं का समन्वय कहिए या फिर वहाँ इंटरेस्ट ना कहिए, ये चीजें होती है। जैसे कुछ जगह अगर छूट जाते हैं तो वहाँ इंटरेस्ट 25 वर्षों में किस तरह से देख रहे हैं विधायक जी, अभी जो आप चलकर गाड़ी हमें किस तरह से देख रहे हैं अभी व्यवस्था को? नहीं, हमें लगता है कि इन क्षेत्रों में कुछ अभी भी क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ बहुत कुछ काम करने की आवश्यकता है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ये पूरा आदिवासी बहुल गांव है, देख सकते हैं आदिवासियों को किस तरह से पिछड़ा करने, इसके बारे में 2 शब्द बोलिए। निसंदेह इन क्षेत्रों में काम होना चाहिए और पहल करेंगे। देखिए, हमें लगता है कि इसमें सरकार को विशेषकर जो आदिवासी समाज के लिए विशेष पैकेज होता है, विशेष सुविधाएं होती हैं, उनके तहत भी ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए आज हम रोड बना रहे हैं तो जैसे हमको लगता है कि हम 1 किलोमीटर हम है ना, 1-1.5 किलोमीटर हो गया। अभी हम शिलान्यास कर रहे हैं 700 फीट का, तो छोटा पड़ गया और विधायक महोदय से आप बड़ा रोड दे नहीं सकते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में हम लोग अच्छा, यहाँ पे राजेंद्र जी बड़ा इस रोड का पूरा मतलब कुछ लागतो या फिर कुछ मदद कर जरूर मदद कर दो, ठीक हो? फिर थोड़ा संपर्क करे तो यहाँ फोन के टावर हो तो हमने ही ना, हमने डुमरी तक चले बाबू से मिलिए दादा, गाड़ियम दे देख रहा हम देख रहा गाड़ियम दे नेटवर्क ना है यहाँ पर अपना तो रिटा में से मिलियो, ठीक है? इहो जमतरा घर ला वेट करियो, मैं रोड साइड ठीक है, रोड जानो थे, सब जानो थे, सब जानो पंचायत ठीक। आज ये कोनो दिक्कत हो तो बात करें, चालू कर काको बना करे, कोई दिक्कत तो बोलिए। और अब थोड़ा हम लिखो रहो तक कोनो दिक्कत हो नहीं, हमरा बोलिए, हमरा हम आइबो, हम आओ, ये कहाँ चल जाइए। तो क्या कुछ बोलिएगा? जैसे कुछ लोग बात कर रहे थे, वो लोग बोल रहे थे कि विधायक जी जो पहले थे वो क्षेत्र देख के काम कर रहे थे, क्या आप भी वैसा करते हैं क्या? हम तो ऐसा नहीं करते हैं। ऐसा करते तो हमें लगता है कि जहाँ फिलहाल हम हैं यहाँ हमारे ना समर्थक हैं और ना ही हमें विशेष वोट मिला है। हमें सच बात कहने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन हम काम सबका करेंगे। ठीक, आगे भी अगर नहीं देंगे तो कोई दुख नहीं, इनका आगे भी लेकिन हम काम करेंगे। पे अभी तो आप आ रहे थे, हम 1 किलोमीटर तक रोड मतलब चलने लायक भी नहीं, लोग पैदल भी नहीं चल सकते। अभी 25 सालों बाद यहाँ पे आपके गांव में रोड का शिलान्यास होने जा रहा है, तो कैसा कुछ लग रहा है? ये सौभाग्य बात है जो हमें जो विधायक जो हमें मिला है, रास्ता बन रहा है, तो इसके लिए क्या बोलिएगा? तो ये पहल जो दिए हैं 600 फीट, ये बहुत अच्छी सराहनीय बात है। और हम चाहेंगे कि यहाँ से लेकर TW रोड तक 2.5 किलोमीटर इस पर भी पहल किया जाए। ये बहुत, ये तो अभी शुरुआत है, अभी बाकी दिनों में अभी एक साल भी नहीं हुआ और लगभग 600-700 फीट मिल गया। और विधायक जैसी बात की, वो भी बोल भी रहे थे कि आने वाले दिनों में इसको और ज्यादा जोड़ दिया जाएगा। तो क्या कुछ कहिएगा विधायक जी के बारे में? विधायक जी को हम कहेंगे कि इसमें थोड़ा और पहल कीजिए और लोगों को आवाजावन में थोड़ा दिक्कत ना हो। देखिए, देख भी कहते हैं यदि कोई पेशेंट डिलीवरी हो रहे हैं तो या एम्बुलेंस में नहीं घुसेगा, वो क्या खाट के सहारे ले जाना पड़ता है, खटिया से लेके जाता तुम्हारे लोग।
ना है जहाँ कमी क्या हो भूले तो भले को मेन थे ना उनका लेकिन जहाँ में वोट एम और बांग एम लेकिन विषय हम सुख दुख रहे बोल फिर उन्हें को तो बात ठीक क्या निकल जाते धक्का जम के ना जहाँ ना गीता होने का तो हमको मैं ना कमी करता बाबू कमी करना अब और जब बहुत पता क्या बस 45 हाँ तो सिर्फ आज सर को मैं ना हालत से हम ताकि कोई ये तो भूले तो होगा तब कहना बस सभी को बुलाओ कहाँ का बोल रहा तो बोले आप बड़ा है बना बोल खा रही भाजी है बिना तो जैसे का बंगा तो बड़ा सब आप एक बड़ा तो इतना ही है ऐसा नाम कोई भी तो इना जन खान जगन्नाथ महतो अपनी भाई बना बड़ा पे जगन्नाथ महतो क्या बड़ा ना नहीं तुम आप अपने कुछ भाई बना बड़ा हो बाइक लोग कारण थोड़ा बाराजू नहीं ठीक है मतलब ध्यान पे ज्यादातर ये क्षेत्र अपना कार्यकर्ता के भरोसे छोड़ देते हैं तो हम वहाँ उधर गए तो दोनों को बोला कि विधायक कौन पर बोला और क्या हम लोग लिख पढ़ के सब भेज देते हैं ऊपर से। बुआ का सरकार रहा लगभग 25 वर्षों से तो आप लोगों को क्यों नहीं ध्यान दिया जाता आप लोगों को क्यों नहीं यहाँ तक सरकार पहुँचाती हम लोग ध्यान देते हैं पूरा हम लोग लेकिन कोई गर्वे नहीं करता हम तो देखिए तो हम लोग लिखा पढ़िया वाला आदमी नहीं है तो कोई बोल देते हैं तो हाँ कर देंगे वो कर देंगे ऐसा कर देंगे वैसे कर देंगे। पता है आपको ये क्या था? देखे होंगे अच्छे से तो समझ ही गए होंगे, लेकिन हम आपको और डिटेलिंग में समझाते हैं क्योंकि हमारा काम ही है एनालाइज करना, डिटेलिंग करना। टाइगर जयराम महतो जिस जगह सड़क का शिलान्यास करने गए, जिस सड़क को टूटे फूटे कहिए एक पैड़िया रास्ता कहिए जिसको सड़क का रूप देने गए, वो ऐसा रास्ता था जहां पर टाइगर जयराम महतो अपने स्कॉर्पियो से तक नहीं जा सके। वो इतना खराब रास्ता था जहां पर टाइगर जयराम महतो को जाने के लिए बाइक का इस्तेमाल करना पड़ा। एक व्यक्ति जो वहां का मूल निवासी है, उस जगह का निवासी है, उसने साफ तौर पर कहा कि अगर यहां पर किसी महिला को डिलीवरी करवाना होता है, अगर अस्पताल ले जाना होता है तो उसे खटिया पर सुलाकर और खटिया के चारों पहियों को 4 लोग पकड़कर और तब लेकर के जाते हैं। और जानते हैं वो जो गांव था, वो जो जगह था, वो आदिवासियों का इलाका था, आदिवासियों का क्षेत्र था, कुर्मियों का क्षेत्र नहीं था। और वो जिस क्षेत्र में रास्ता टाइगर बनवा रहे थे, वो रास्ता जो है, वो जो गांव है, वहां से किसी ने टाइगर जयराम महतो को वोट नहीं किया है, जेएलकेएम को वोट नहीं किया है। इस चुनाव की बात मैं कर रहा हूं, यानी टाइगर जयराम महतो के विधायक बनने में वहां के जो लोग हैं उनका योगदान नहीं। लेकिन टाइगर जयराम महतो ये नहीं सोचते हैं कि ये मेरा इलाका नहीं है, यहां तो मेरा वोटर ही नहीं है, मैं यहां पे काम नहीं करूंगा। टाइगर ये देखते हैं आवश्यकता कहां है, जरूरत कहां है, कहां के लोगों को सच में तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, और टाइगर वहां काम करते हैं। आदिवासियों के विरोधी हैं, आदिवासियों को देख नहीं चाहते हैं। पता नहीं क्या क्या टाइगर जयराम महतो को लेकर के बोला जाता है। अब एक और खबर हम आपको दे, एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहते, देखिए। हाँ तो गाड़ी हटे है देखा चिपाल चिपुल तो लिखा हुआ हटे और सवारी है कि नहीं गाड़ी में भी है काका शायद क्या ढुकल तो लिखा हुआ भीतर गॉलेट जो है उन्हें ना जवा ने खाए आदमी तो नहीं दिखा लोग है नकारो हां टायर उड़ी को टाई उड़ी ए गाड़ी तो भला कोई नहीं देखा
মোথলা এখন ঘুরে গেল গাড়িতে কাটা किसना के फोन कर हाँ नहीं तो स्कूल कोई दे 15-20 मिनट बाद छुट्टी दे सिंगल लाइन हो जाए तो फोन कर किस ना के भैया अकेला से ये वीडियो जो आपने देखा आपको पता है ये क्या है? जैसा कि बताया जा रहा है कि कुर्मी विरोधी रैली में जा रही थी एक सवारी पिकअप गाड़ी जो पलटी और जिसमें 7 आदिवासी लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। समझे? जैसा कि खबर आ रहा है कि एक पिकअप गाड़ी था जिस पर बहुत सारे लोग सवार थे और ये लोग जो है वो कुर्मी के एसटी में शामिल होने का जो मांग था उसका विरोध करने जा रहे थे और ये लोग आदिवासी लोग थे और इनकी गाड़ी पलट गई और 7 लोगों की जान चली गई। मौके पर ही उन 7 लोगों की मौत हो गई। कहां है वो नेता नेताइन जो आदिवासियों के हितैषी बने फिरते हैं, आदिवासियों को कहे कि एकदम ब्रेन वॉश करके उनके दिमाग में गलत गलत जहर भर के जो है कुर्मियों के खिलाफ भड़का रहे हैं। कुर्मी ने एसटी में शामिल होने की मांग को लेकर के 20 सितंबर को सिर्फ एक दिन रेल टिकट डहर छिका आंदोलन किया, सिर्फ एक दिन। और उसके विरोध में आदिवासी भाइयों को भड़का करके कुछ नेता नेताइन अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, चमकाने के लिए आदिवासी भाई बहनों को भड़का दिए और वो भड़क गए। और उसके बाद जो है इस तरीके का घटना सामने आ रहा है कि बेचारे कुछ आदिवासी भाई जो है विरोध करने जा रहे थे कुर्मी लोगों का और उसी दौरान जो है सड़क दुर्घटना होता है और पिकअप गाड़ी पलट जाती है और 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है। आखिरकार वो जो अपने आप को कहते हैं कि आदिवासियों के हितैषी है, आदिवासियों के हम नेता हैं, आइए सामने। और जितने भी परिवार के लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को 1-1 करोड़ रुपया दे सकते हैं तो दीजिए और प्रत्येक परिवार को एक सरकारी नौकरी दीजिए, तब मानेंगे कि आप आदिवासियों के सच में हितैषी हैं, उनके शुभचिंतक हैं। 7 लोगों की जान गई है, 7 परिवार हो सकते हैं। 7 परिवार में कोई किसी का बेटा होगा, किसी का बाप होगा, किसी का भाई होगा, किसी का पति होगा, किसी की पत्नी होगी। चला गया ना, सब कुछ खत्म हो गया ना, तबाह हो गया ना। और ये हो क्यों रहा है? 20 सितंबर को रेल टिकट डहर छिका आंदोलन एक दिन हुआ, उसके विरोध में जो है लगातार आदिवासी भाइयों को भड़का करके कुछ चंद नेता लोग जो है अपने आप को नेता बनाने के चक्कर में आदिवासी भाई बंधुओं को भड़का के जो है ये लोग जो है लगातार इन लोगों के खिलाफ में जो है कुर्मियों के खिलाफ में जो है आंदोलन करवा रहे हैं और इस तरीके का दर्दनाक घटना जो है घट जा रहा है। कौन है कारण इसके पीछे? सबसे बड़ा सवाल है, क्या सच में टाइगर जयराम महतो आदिवासी विरोधी है? अगर आदिवासी विरोधी है तो जिस गांव में 25 साल से सड़क नहीं बना वहां जाकर के टाइगर जयराम महतो सड़क बनवा रहे हैं और वो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, वहां पर आदिवासियों की संख्या ज्यादा है और वहां से किसी ने टाइगर को वोट भी नहीं किया है। इसके बावजूद टाइगर जयराम महतो वहां काम कर रहे हैं। तो क्या सच में टाइगर जयराम महतो आदिवासी विरोधी है? जेल कैंप पार्टी आदिवासी विरोधी है? क्या है? ये सब कुछ चंद नेता नेताइन अपने आप को स्टार बनाने के लिए, चमकाने के लिए, अपने आप को नेता बनाने के लिए प्रोपेगेंडा फैला रहा है, षड्यंत्र रच रहा है, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए जो है लोगों को भड़का रहा है। हम कुछ नहीं कहेंगे, जो है आपके सामने है। खबर भी मैंने आपको दे दिया, टाइगर जयराम महतो को भी सुना दिया। आगे आपकी मर्जी होगी। कमेंट बॉक्स में आप क्या कहते हैं जरूर लिखिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही है, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह है। आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।